नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट की तैयारी को आगे बढ़ाते वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सामाजिक गुण, आनुवंशिक गुण, व्यवहारिक गुण और व्यक्ति गुण। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका राइट आंसर है, आनुवंशिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का, वुडवर्थ का, रायबर्न का, मैकडूगल का? तो किसका ये है सेकंड ऑप्शन नंबर 2 वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक के शारीरिक गठन, रंग, रूप, आकार, बुद्धि एवं व्यक्तित्व के निर्धारण में मुख्य भूमिका होती है। किस चीज की होती है? वंशानुक्रम की, वातावरण की, या इन दोनों की, या संस्कृति की? तो किस चीज की होती है? वंशानुक्रम की। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका राइट आंसर है। मंद बुद्धि माता पिता के संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। यह कथन किसका है? गॉर्डन का, हर्बर्ट स्पेंसर का, जीन पियाजे का, जिसबर्ट का? तो किसका ये? ऑप्शन नंबर जो 1 है गॉर्डन का, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र? तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं केवल ए, केवल बी, ए, बी और सी, और ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर है जो ए, बी और सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है, क्या है? निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है? तो क्या है ये? ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास? केवल डी, ए और बी, ए, बी और सी, ए, बी, सी और डी? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ए, बी और सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि खालिस्तान और खालिस्तान की अंतक्रिया होती है। ऑप्शन दिए गए हैं माता पिता के व्यवहार, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार, आनुवंशिकता, वातावरण? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आनुवंशिकता और वातावरण इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां खालिस्तान से प्राप्त होती है उनका विकास खालिस्तान में होता है। ऑप्शन दिए गए हैं वातावरण वंशानुक्रम, वंशानुक्रम वातावरण, परिवार विद्यालय, समाज परिवार? तो प्रवृत्तियां जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास वातावरण में होता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किन का संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? उसके विद्यालय परिवार, उसके वंशानुक्रम और वातावरण, उसके परिवार एवं समाज, उसके समाज एवं राष्ट्र? तो जो ऑप्शन नंबर 2 है उसके वंशानुक्रम और वातावरण इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने,
एनएसटीसी ने इनमें से किसी ने नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है रॉस, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दिल्ली किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है, आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो वातावरणीय प्रभाव फर्स्ट ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बालक के प्रीवियस में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसे बालक के प्रीवियस में सुधार करना चाहिए, जो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास में उसके प्रीवियस का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम खालिस्तान कहते हैं। पालन पोषण, सामाजिक विकास, स्वयंगात्मक विकास, प्रीवियस के लाभ, तो उसे हम कहते हैं पालन पोषण। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रीवियस के प्रभाव मानव के खालिस्तान और खालिस्तान दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? सामाजिक आर्थिक, समाज विद्यालय में शिक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत, परिवार विद्यालय में विकास। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत, इसका राइट आंसर है। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम। केवल ए और बी, ए सी और ए बी और सी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, ए बी और सी, इसका राइट आंसर है। आपकी कक्षा एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न से क्या उपाय करेंगे? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो क्या करेंगे आप? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर जो 1 है, इसका राइट आंसर है। बालक क्या है, उसकी अक्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व है वंशानुक्रम, वातावरण। केवल ए, केवल बी, ए और बी, न ए और न ही बी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, केवल बी, तो इसका राइट आंसर है। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश। केवल ए, बी, सी, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर जो 4 है, इसका राइट आंसर है। विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? प्रकृति का, पोषण का, ए और फर्स्ट और दूसरा दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ए और बी दोनों का, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम में वातावरण दोनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आर, विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पोषण दोनों को महत्व दिया जाता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और दोनों गलत है। तो क्या है?
ए और आर दोनों सही। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर है। आनुवंशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण, गत्यात्मक, स्थिर और प्राथमिक। तो क्या माना जाता है? गौण। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अनुभूति, अभिमुति, चिंतन पैटर्न। तो चिंतन पैटर्न इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन। तो क्या करते हैं? शारीरिक गठन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है। कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका समर्थन करता है? कुछ भी शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रम करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ दशाब्दियों से बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विवादात्मक क्षतिपूर्तिकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति भूमि पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति भूमिका पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर जो 1 इसका राइट आंसर है। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर है। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्ववर्ती होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया यह एक असत प्रक्रिया है? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति के पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो क्या करता है ये? प्रकृति और पोषण के पर बहस। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन किसका है? यह कथन ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर जो 3 इसका राइट आंसर है। खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अनुक्रियता का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज और पोषण। वंशानुक्रम और पर्यावरण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। यह ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के करंट के सीटेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।